अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान, खोज खोज कर मारे जा रहे आतंकी। हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान की हत्या, हमलावरों के निशाने पर अब हाफिज सईद। पाकिस्तान में एक और टारगेट किलिंग हुई है। ईद पर कराची में हाफिज सईद के करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारी बाइक पर सवार होकर आए थे और हमले के समय अब्दुल रहमान एक दुकान में खड़ा था। कैमरे में कैद हुई गोली मारने की वारदात। गोली मारने की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में हमलावरों को रहमान को गोली मारते हुए और भागते हुए दिखाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमले में रहमान का एक सहयोगी और पिता भी बुरी तरीके से जख्मी हुए। गोलीबारी की घटना कराची के शेरपो इलाके में हुई। कारी अब्दुल रहमान अहले सुन्नत बल जमात का प्रमुख था। इस संगठन को पहले सिपाह शहाब के नाम से जाना जाता था। इसका लश्कर और जैश ए मोहम्मद से भी संबंध है। इस संगठन का तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी गहरा नाता है। टीटीपी को पाकिस्तान में अफगानिस्तान तालिबान का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। ये लश्कर का फाइनेंसर भी था और उगाही के पैसे हाफिज सईद को पहुंचाता था। हाफिज सईद के भतीजे की भी हुई हत्या। इसी महीने लश्कर तैयबा के आतंकी अबू कताल की रहमान की तरफ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अबू कताल का नाम भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसे भारत में कई आतंकी वारदातों में शामिल बताया गया था। वो पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। ये हमला तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस पर उस वक्त हुआ जब वो शिवखेड़ी मंदिर से दर्शन के बाद वापस लौट रही थी। आतंकिस्तान में भय, हाफिज का खात्मा तय। 2023 के बाद से अब तक खालिद रजा, जहूर इब्राहिम, अकबर गाजी, आतंकी ख्वाजा शाहिद, रियाज अहमद, शाहिद लतीफ, बशीर अहमद जैसे कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इन आतंकियों को कौन मार रहा है? शहबाज सरकार कुछ समझ नहीं पा रही। इन मौतों को लेकर पाकिस्तानी सेना भी दहशत में है। जानकारों का मानना है कि अज्ञात हमलावरों के निशाने पर अब हाफिज सईद हो सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, ये तय है कि अगला नंबर अब हाफिज सईद का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मारा गया है और अब ये भारत के दुश्मनों की लिस्ट में भी एक बड़ा नाम था। उधर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भी चल रहा है। पाकिस्तान में एक और हिंदू की हत्या का मामला सामने आया तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतारकर दुनिया में अपनी किरकिरी फिर से करवा रही है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। इस्लाम नहीं अपनाने पर पाकिस्तान में हिंदू का मर्डर, शहबाज सरकार में टारगेट पर अल्पसंख्यक, पाक सेना की करतूत, दुनिया भर में किरकिरी, निहत्थे लोगों की हत्या कर रही पाक आर्मी। शहबाज सरकार से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। कंगाल पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन उन्हें निशाना बनाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में सब ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आते ही रहते हैं और अब एक बार फिर से पाकिस्तान में हिंदू को निशाना बनाया गया है। अब की बार मामला पाकिस्तान के पेशावर से सामने आया है। यहाँ 56 साल के हिंदू सफाई कर्मचारी ने जब इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला पाकिस्तान के पेशावर के पोस्टल कॉलोनी इलाके का है। हिंदू सफाई कर्मी की हत्या का आरोप मुश्ताक नाम के शख्स पर लगा है। FIR में बताया गया कि आरोपी मुश्ताक पिछले 2-3 महीनों से हिंदू सफाई कर्मी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। हत्या के बाद मुश्ताक फरार हो गया। हालांकि जल्दी पुलिस ने मुश्ताक को चरसड्डा से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के विरोध में मृतक के परिजनों ने शव के साथ इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां शहबाज सरकार के राज में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है तो वहीं पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतार रही है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों के ड्रोन हमलों में 10 लोगों की जान चली गई। ताबड़तोड़ आतंकी हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमले में आतंकियों के साथ ही 10 पाकिस्तानी नागरिकों की भी मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की चूक से मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब भले ही पाकिस्तानी सेना चिल्ला चिल्लाकर कह रही हो कि ऑपरेशन के दौरान दुर्भाग्य से नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जरूर करवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।